हे गाइस, तो आज हम रिव्यू करेंगे सीक्रेट ऑफ अस का फर्स्ट एपिसोड हिंदी में। जैसे ही डॉक्टर फालाडा हॉस्पिटल में एंटर होती है, वो एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुनती है। वो जल्दी से दौड़ती है और पेशेंट को चेक करती है और उसके जले शरीर का इलाज करने लग जाती है, क्योंकि वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। उसके कलीग्स उसे मरीज को बचाने के लिए तारीफ करते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ कि वो फ़ॉरेन भाषा समझती है, क्योंकि वो एक एक्सचेंज स्टूडेंट थी और फ़ॉरेन में पढ़ चुकी है। डॉक्टर फ़ा के फादर का हॉस्पिटल है, जिसमें वो डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट हेड है। लेकिन वह सभी हॉस्पिटल वर्कर्स के साथ बहुत प्यार से पेश आती है। डॉक्टर फ़ा की असिस्टेंट उसे उस दिन हॉस्पिटल प्रमोशन के फ़ोटोशूट के बारे में याद दिलाती है और वो फ़ोटोशूट की तैयारी करती है। पर जैसे ही वो शूटिंग के लिए आई हुई एक्ट्रेस से मिलती है, तो वो हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। सामने खड़ी एक्ट्रेस उसे देखकर खुश होती है और कहती है, आई मिस्ड यू। और तभी डॉक्टर फ़ा के पुराने सारे दर्द फिर से हरे हो जाते हैं जब वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है। डॉक्टर फ़ा पहली बार अर्न से तब मिली थी जब वो फ़ॉरेन में अपनी मेडिकल पढ़ाई कर रही थी। वे गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं और किसी तरह ये पहली नज़र का प्यार था, खासकर अर्न के लिए। जब फाडा ने उससे थाई में बात करते सुना, तो उसे जवाब दिया और ये उनकी अक्सर मुलाकातों की शुरुआत थी। अर्न एक कैफ़े में काम करती है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि फाडा डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही है। उनकी बातें उनके बीच अट्रैक्शन का कारण बनती हैं। समय के साथ अर्न अक्सर फाडा के उसके ट्रेनिंग के दौरान मिलने आती है और उसके लिए खाना भी लाती है। समय के साथ जैसे जैसे वो और वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं, फ़ा अर्न से पूछती है कि उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों है। अर्न ने बताया कि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वे काम करना चाहती है और उनकी मदद भी करना चाहती है। फिर फ़ा ने कहा कि अगर उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो उसकी मदद कर सकती है। फ़ा का ये व्यवहार बिना किसी मोटिव के था। वो सच में उसकी मदद करना चाहती थी। एक रात फ़ा लाडा अर्न को देखती है, जो उसके अपार्टमेंट के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, क्योंकि उसके रूममेट का बॉयफ्रेंड उनके रूम में आया हुआ होता है। फ़ा लाडा अर्न को देखते ही समझ जाती है कि वो बीमार है, इसलिए वह उसे अपने अपार्टमेंट में रहने को कहती है। डॉक्टर फ़ा अर्न के प्यार में पड़ने लग जाती है, जब वह उसकी देखभाल कर रही होती है। अगले दिन अर्न जो बेहतर महसूस कर रही थी, फ़ा लाडा के साथ उसके घर में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। फिर वहाँ एक फ्लावर बुके डिलीवर होता है, जिसे देखकर अर्न अपसेट होती है कि किसी ने ज़रूर फ़ालाडा को ये भेजा होगा। वो जेलस फील करती है, ये ना सोचकर कि ये असल में फ़ालाडा का गिफ्ट है उसके लिए, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। और उन फूलों के साथ वो अर्न को प्रपोज़ करती है और फिर वो दोनों ऑफ़िशियली डेट करने लग जाते हैं। अर्न फ़ालाडा के साथ रहना शुरू कर देती है और हर दिन जब वे साथ होते हैं, वो खुश और बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं। अर्न के बर्थडे पर फ़ा उसके लिए स्पेशल केक बनाती है। अर्न ये जानते हुए भी कि उसे फ़ालाडा के बनाए हुए केक के इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, फिर भी वो केक को खाती है, क्योंकि उसे पता था कि फ़ालाडा ने सब कुछ कितनी मेहनत से तैयार किया है। और उस केक को खाते ही लगभग अर्न की जान के लिए खतरा बन जाता है। फ़ालाडा जब अर्न से पूछती है कि उसने केक क्यों खाया, वो अपनी एलर्जीज़ के बारे में बता सकती थी, तो अर्न कहती है कि वो उसका स्वाद चखना चाहती थी, क्योंकि फ़ा ने वो इतनी मेहनत से बनाया था। एक सुबह जब वो दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, तब कोई उनकी किसिंग फ़ोटोग्राफ्स खींच लेता है। फ़ालाडा की माँ ने चुपके से किसी को उनका पीछा करने के लिए रखा हुआ था और तभी उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अर्न को डेट कर रही है। उन्होंने अपने पति को फ़ालाडा और अर्न के साथ अफेयर के बारे में बताया, लेकिन उनके पति का अपनी बेटी के प्रति समझदारी भरा नज़रिया था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि फ़ालाडा किसको प्यार करे या नहीं, उसके लिए उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन माँ इस बात से सहमत नहीं थी और चाहती थी कि फ़ालाडा अर्न से मिलना बंद करे। उसकी माँ ये चाहती थी कि उनकी बेटी उस व्यक्ति से शादी करे
जो उन्होंने उसके लिए चुना है, और वो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि दुनिया इस बात को जाने कि उनकी बेटी किसी होमोसेक्सुअल रिलेशन में है। फिर वो फालाडा के लिए चुने हुए लड़के से बात करती है और फालाडा को परस्यू करते रहने के लिए कहती है। अर्न को उसके फादर का फ़ोन आता है और वो उसे उसकी बीमार माँ के बारे में बताते हैं। वो ये सुनते ही रोने लग जाती है और फालाडा से कहती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। फालाडा उसे समझाते हुए कहती है कि वो चिंता ना करे और वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी उसकी माँ के लिए। फालाडा अपनी माँ को फ़ोन करती है और अर्न की माँ के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अरेंज करने के लिए बोलती है। फिर फालाडा की माँ सहमति देती है मदद करने के लिए, लेकिन उसके पास इस मदद के पीछे कोई और ही इरादा होता है। वो अर्न से मिलती है और एक सौदा करती है। अगर अर्न फ़ा को छोड़ देगी तो उसकी माँ की ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं आने देगी। और फिर वो अर्न को ये भी बताती है कि फ़ा एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है काफ़ी समय से, और वो तुम्हारे साथ वहाँ सिर्फ अपना अकेलापन बांट रही है। वहाँ से आने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगी। ये सब सिर्फ फालाडा की माँ के बनाए हुए किस्से थे, ताकि अर्न को दुख हो और वो अपनी माँ की मदद के लिए उसकी शर्तें मान ले। ये अर्न के लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला था। उसे फ़ा से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उसे छोड़ना पड़ेगा। सबसे बुरा ये है कि उसने फ़ा को बताया कि उसे कभी उससे प्यार हुआ ही नहीं था और वो सिर्फ़ उसका इस्तेमाल कर रही थी, और ये भी कि उसको सच में लड़के पसंद हैं। ये सब सुनकर फ़ा टूट जाती है। वो अर्न से रोते हुए उसे रुकने के लिए भीख मांगती है, पर अर्न फ़ा को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये अर्न के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि सच यही है कि वह असल में फ़ा से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे छोड़ना ज़रूरी था। वर्षों बीत गए। फालाडा ने अपनी डिग्री पूरी की और डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई, जबकि अर्न एक एक्ट्रेस बन गई। इसी दौरान उनके रास्ते फिर से मिल गए, और जब फालाडा को ये पता चला कि वो अर्न है जिसके साथ उसे उस एडवर्टाइजमेंट पर काम करना है, तो वो इस एडवर्टाइजमेंट में काम करने के लिए साफ मना कर देती है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इस तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।